उस आदमी को साफ पता था कि उसका और उस औरत का विवाह सिर्फ दिखावा है, फिर भी वह पूरे मन से उसका ख्याल रख रहा था। उसने उसकी सेहत सुधारने के लिए कीमती नायलॉन मोजों के बदले सुअर का मांस लिया। लकड़ी काटते समय वह अपनी कमजोर काया को छिपाने की कोशिश करता और खाना बनाते समय एप्रन पहनकर सावधानी रखता। अपने मालिक के गुस्से और सजा के डर के बावजूद वह उस औरत के साथ सच्चे पति की तरह जीवन जीना चाहता था, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वह अपनी जान बचा सकता था। ये सब उसके अतीत से जुड़ा था। फैक्ट्री में काम करते समय घर के बंटवारे के दौरान उसने अपने मालिक को खो दिया था। अचानक वह उसी दिन वापस लौट आया जब मालिक उससे नकली शादी की बात कर रहा था। जब उसने उस औरत को रसोई से बाहर आते देखा तब उसे समझ आया कि उसे दूसरा मौका मिला है। वह घबरा गया और झुकते हुए जमीन से चॉपस्टिक उठाने लगा। तभी उस औरत ने खुद उसे उठाकर उसके हाथ में दे दी। ये छोटा सा व्यवहार उसके दिल को छू गया। मालिक ने उसकी आंखों में झांका और तुरंत उसे उस औरत से शादी करने के लिए कह दिया। उसने वादा किया कि घर बंटवारे में उसे हिस्सा मिलेगा। आदमी को पता था कि पिछली बार उसे धोखा मिला था, लेकिन इस बार वह सतर्क था। उसने दिखावे के लिए थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन आखिरकार शादी के लिए मान गया। मालिक ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक नकली शादी है और उसे उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, जैसे कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हो। आदमी ने नशे का नाटक किया और फिर घर लौट आया। उधर मालिक उस औरत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। वह उससे डर भी पैदा करता और धमकाता भी, ताकि वह उसकी बात मानती रहे। लेकिन इस बार आदमी सब समझ चुका था और उसने तय कर लिया था कि वह अब फिर से धोखा नहीं खाएगा। शादी की प्रक्रिया के दौरान उसने चालाकी से पैसे भी ले लिए और मालिक को शक नहीं होने दिया। वह उस औरत को सिविल अफेयर्स ऑफिस ले गया और वहां दोनों ने सच में विवाह प्रमाण पत्र ले लिया। इस बार नकली शादी सच बन चुकी थी। मालिक ने बाहर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा कि कुछ समय बाद वह उस औरत को वापस ले आएगा, लेकिन आदमी अब पहले जैसा नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह इस औरत की रक्षा करेगा और अपनी किस्मत खुद लिखेगा।